ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे लक्ष्मीपति, हे दुखों के भंजन, हे नारायण, इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सभी भक्तों पर असीम कृपा बनाए रखना। योगिनी एकादशी की संपूर्ण कथा। इस परम पावन कथा की शुरुआत द्वापर युग से होती है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। चारों ओर शांति थी, परंतु धर्मराज युधिष्ठिर के मन में संसार के प्राणियों के दुखों को देखकर, कलयुग के आने वाले मनुष्यों के कष्टों को देखकर अत्यंत व्याकुलता थी। वे जानते थे कि कलयुग में मनुष्य अल्पायु होंगे, उनके शरीर रोगों से घिरे होंगे और वे जाने अनजाने प्रतिदिन अनेकों पाप करेंगे। ऐसे जीव का कल्याण कैसे होगा? यही चिंता लेकर धर्मराज युधिष्ठिर साक्षात भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख उपस्थित हुए। युधिष्ठिर ने अत्यंत आदर और विनम्रता के साथ भगवान श्री कृष्ण के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे जनार्दन, हे त्रिलोकीनाथ, हे भक्तों के संकट दूर करने वाले मधुसूदन, आपने मुझे ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की महिमा सुनाई, जिसे सुनकर मेरा हृदय आनंद से भर गया। अब कृपा करके मेरे मन की अगली जिज्ञासा को शांत कीजिए। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? उसका नाम क्या है? उसकी विधि क्या है? और उस एकादशी को करने से मनुष्य को किस पुण्य फल की प्राप्ति होती है? हे प्रभु, कृपा करके पौराणिक कथा सहित मुझे विस्तार से समझाइए। धर्मराज युधिष्ठिर के मुख से संसार के कल्याण की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण के सुंदर मुखमंडल पर एक मंद मुस्कान बिखर गई। वे अपने कमल जैसे नैनों को बंद कर मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, तुम धन्य हो। तुमने संपूर्ण मानव जाति के उद्धार के लिए अत्यंत सुंदर प्रश्न पूछा है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की इस पावन एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी संसार के समस्त पापों को धो देने वाली और भयानक से भयानक रोगों का समूल नाश करने वाली है। यह मनुष्य को संसार सागर की दलदल से निकाल कर मोक्ष की ओर ले जाती है। मैं तुम्हें इस एकादशी के संदर्भ में पुराणों में वर्णित एक ऐसी अद्भुत और सत्य कथा सुनाता हूँ, जिसे केवल ध्यानपूर्वक सुनने मात्र से ही मनुष्य के जीवन के बड़े से बड़े दुख दूर हो जाते हैं और सीधे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। हे कुंती पुत्र, तुम चित्त को एकाग्र करके इस कथा का श्रवण करो। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, बहुत समय पहले की बात है। स्वर्ग लोक में अलकापुरी नाम की एक अत्यंत भव्य, ऐश्वर्यशाली और सुंदर नगरी थी। उस नगरी की शोभा देखने ही बनती थी, जहाँ साक्षात धन के देवता यक्षों के राजा कुबेर राज करते थे। राजा कुबेर परम प्रतापी होने के साथ साथ भगवान भोलेनाथ के अनन्य और परम भक्त थे। वे प्रतिदिन सुबह उठकर बड़ी श्रद्धा और नियम के साथ महादेव की पूजा अर्चना किया करते थे। राजा कुबेर की एक प्रतिज्ञा थी कि वे बिना भगवान शिव के अभिषेक और पूजन के जल भी ग्रहण नहीं करते थे। उनकी इस पूजा के लिए प्रतिदिन मानसरोवर से ताजे सुगंध और सुगंधित, सुंदर और सुगंधित पुष्प लाने की जिम्मेदारी एक हेममाली नाम के यक्ष की थी। वह हेममाली नाम का यक्ष रोज सुबह सूर्योदय से पहले ही अलकापुरी से मानसरोवर जाता, वहां से ताजे कमल के फूल और सुगंधित पुष्प चुनता और राजा कुबेर के महल में पहुंचा देता था।
राजा कुबेर उन पुष्पों से साक्षात महादेव का सुंदर श्रृंगार करते थे और पूजा करते थे। यह व्यवस्था वर्षों से बड़ी सुचारू रूप से चल रही थी। हेममाली की एक पत्नी थी जिसका नाम विशालाक्षी था। विशालाक्षी अप्सराओं के समान अत्यंत रूपवती, शीलवान और सुंदर थी। हेममाली अपनी पत्नी से अगाध प्रेम करता था। वह उसके सौंदर्य के जाल में इस कदर बंधा हुआ था कि उसे अपनी पत्नी के बिना एक पल भी बिताना अच्छा नहीं लगता था। एक दिन आषाढ़ मास का समय आया। सुबह सुबह हेममाली हमेशा की तरह मानसरोवर गया और उसने राजा कुबेर की पूजा के लिए सुंदर और ताजे पुष्प तोड़े। पुष्प तोड़ने के बाद जब वह वापस अलकापुरी लौट रहा था तो रास्ते में उसका मन अपनी पत्नी विशालाक्षी के प्रेम में व्याकुल हो उठा। उसने सोचा कि अभी तो सुबह बहुत जल्दी है, राजा कुबेर की पूजा में थोड़ा समय है, क्यों ना मैं कुछ पल अपनी पत्नी के पास जाकर विश्राम कर लूं। यही सोचकर हेममाली फूलों का पात्र लेकर सीधे अपने घर चला गया। घर पहुंचकर जब उसने अपनी सुंदर पत्नी विशालाक्षी को देखा तो वह राजा कुबेर के महल जाना ही भूल गया। वह अपनी पत्नी के सौंदर्य पर ऐसा मोहित हुआ कि उसके साथ हास परिहास, बातचीत और विलास के सागर में डूब गया। समय का चक्र घूमता रहा। सुबह से दोपहर होने को आई, लेकिन हेममाली को अपनी सुध बुध नहीं रही। दूसरी तरफ राजा कुबेर के महल में शिव पूजा की तैयारी पूरी हो चुकी थी। पूजा का शुभ मुहूर्त आ चुका था। राजा कुबेर आसन पर बैठकर भगवान शिव का ध्यान कर रहे थे और फूलों की प्रतीक्षा कर रहे थे। धीरे धीरे दोपहर बीतने लगी, लेकिन हेममाली फूलों का पात्र लेकर नहीं पहुंचा। भगवान शिव की पूजा का समय निकलता देख राजा कुबेर के मन में बड़ी उत्सुकता और धीरे धीरे क्रोध का संचार होने लगा। उन्होंने क्रोध में अपने द्वारपालों और सेवकों को बुलाया और कहा, हे यक्षों, जाओ और तुरंत पता लगाओ कि वह हेममाली आज अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। क्या वह भूल गया है कि महादेव की पूजा का समय निकला जा रहा है। मेरी पूजा में इस तरह का विघ्न पहले कभी नहीं आया। जाओ, सच का पता लगाकर तुरंत दरबार में लौटकर मुझे बताओ। राजा कुबेर की आज्ञा पाकर सेवक तुरंत आकाश मार्ग से हेममाली के घर की ओर दौड़े। जब वे हेममाली के घर पहुंचे तो उन्होंने जो दृश्य देखा उससे वे हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि राजा कुबेर के महल में पूजा का समय बीता जा रहा है और यहाँ हेममाली अपनी पत्नी विशालाक्षी के प्रेम में पाश में बंधा हुआ अमोद प्रमोद और काम विलास में पूरी तरह डूबा हुआ है। उसे कर्तव्य का लेश मात्र भी ध्यान नहीं है। सेवकों ने इस दृश्य को देखा और तुरंत तीव्र गति से राजा कुबेर के दरबार में वापस लौट आए। दरबार में पहुंचकर सेवकों ने राजा कुबेर के सामने हाथ जोड़कर सिर झुकाया और कहा, हे महाराजा धीराज यक्षराज, वह हेममाली किसी संकट में नहीं है, बल्कि वह तो अपनी कामांध बुद्धि के कारण अपनी पत्नी विशालाक्षी के प्रेम में अंधा होकर घर पर ही रुका हुआ है। वह अपनी पत्नी के साथ अमोद प्रमोद में व्यस्त है और उसे अपनी या भगवान किसी की पूजा का कोई ध्यान नहीं है। सेवकों के मुख से यह कड़वा सत्य सुनते ही राजा कुबेर को क्रोध की कोई सीमा न रही। उनके नेत्र क्रोध के मारे लाल अंगारे की तरह चमकने लगे, उनके होठ कांपने लगे। उन्होंने गरजते हुए कहा, उस पापी कामांध और कर्तव्यहीन यश को इसी समय घसीटते हुए मेरे दरबार में उपस्थित करो। राजा की भयानक आज्ञा सुनते ही सेवक पुनः गए और हेममाली को पकड़कर राजा कुबेर के सामने ले आए। जब हेममाली कुबेर के भव्य और क्रोध में भरे दरबार में पहुंचा तो राजा कुबेर के रौद्र रूप को देखकर उसके प्राण सूखने लगे। उसका शरीर थर थर कांपने लगा।
उसे अपनी भारी भूल और पाप का एहसास हो चुका था। वह लज्जा और डर के मारे सिर झुकाकर चुपचाप खड़ा हो गया। राजा कुबेर ने अपने सिंहासन से उठकर गर्जना करते हुए कहा, ओ दुष्ट, ओ पापी, ओ कामांध, तूने अपनी तुच्छ काम वासना के वशीभूत होकर मेरे आराध्य देवों के देव महादेव की पूजा का घोर अनादर किया है। तूने अपने कर्तव्य के विमुख होकर भगवान शिव के पुष्प समय पर नहीं पहुँचाए और शिव अपराध किया है। इसलिए मैं तुझे तेरे इस कुकर्म का दंड देता हूँ। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू इसी क्षण स्वर्गलोक के इन दिव्य सुखों से वंचित होकर मृत्यु लोक यानी पृथ्वी पर गिर जाए और पृथ्वी पर जाते ही तुझे प्रिय पत्नी का तीव्र वियोग सहना होगा, जिसके मोह में तूने यह पाप किया है। इतना ही नहीं, मृत्यु लोक में पहुँचते ही तेरा यह सुंदर यक्ष शरीर पूरी तरह सड़ जाएगा और तुझे घोर कष्टकारी कुष्ठ रोग कोढ़ हो जाएगा। तू तड़प तड़प कर अपने दिन बिताएगा। राजा कुबेर के मुख से श्राप से ये भयंकर शब्द निकलते ही हेममाली उसी क्षण स्वर्गलोक से नीचे गिरकर मृत्यु लोक की धरती पर आ गिरा। जैसे ही उसका पैर पृथ्वी पर पड़ा, श्राप के प्रभाव से उसका दिव्य और सुंदर शरीर अत्यंत कुरूप, भयानक और दुर्गंध युक्त कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गया। उसके पूरे शरीर पर कोढ़ फैल गया, घाव हो गए और उससे मवाद बहने लगा। उसकी सुंदर काया अब देखने लायक ही नहीं बची थी। श्राप के अनुसार उसकी प्रिय पत्नी विशालाक्षी भी उससे बिछड़ गई। वह घोर जंगलों में, पहाड़ों पर, कंकरों और पत्थरों पर नंगे पैर भटकने लगा। मृत्यु लोक में हेममाली की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। उसे ना तो दिन में चैन मिलता था, ना ही रात को नींद आती थी। भूख और प्यास से उसका कंठ सूखता रहता। शरीर की जलन और पीड़ा से वह दिन रात कहारता रहता था। वह चीखता चिल्लाता हुआ जंगलों में भटकता, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता था, क्योंकि उसके शरीर से भयानक दुर्गंध आती थी। परंतु पूर्व जन्मों में और पिछले कई वर्षों से राजा कुबेर के यहाँ भगवान शिव की सेवा के कारण एक चमत्कार हुआ। उसकी बुद्धि नष्ट नहीं हुई थी। उसे अपने किए पर घोर पश्चाताप था। वह जानता था कि भगवान शिव की पूजा में विघ्न डाला है, इसलिए वह रो रो कर प्रभु से क्षमा मांगता और निरंतर भगवान के नाम का स्मरण करता था। इस प्रकार घोर दुख और तड़प को भोगते भोगते कई वर्ष बीत गए। हेममाली अपने प्रारब्ध को भोग रहा था। भटकते भटकते एक दिन उसका भाग्य जागा और वह घूमते घूमते हिमालय पर्वत के सुंदर और शांत अंचल में जा पहुंचा। वहां पर साक्षात ब्रह्मा जी के सामने तेजस्वी, त्रिलोकदर्शी और परम दयालु महर्षि मार्कंडेय का पावन आश्रम था। महर्षि मार्कंडेय का आश्रम अत्यंत अलौकिक था, जहाँ हिंसक पशु भी अपनी हिंसा छोड़कर शांत बैठे रहते थे। हेममाली अत्यंत दुर्बल, जीर्ण, शीर्ण और कांपती हुई अवस्था में महर्षि मार्कंडेय के आश्रम के भीतर प्रवेश कर गया। जैसे ही उसने कुटिया के सामने महर्षि मार्कंडेय को समाधि से उठे हुए देखा, वह जोर जोर से रोता हुआ उनके चरणों में साष्टांग गिर पड़ा। वह महर्षि के चरणों को अपने आंसुओं से भिगोने लगा और क्षमा की भीख मांगने लगा। जब महर्षि मार्कंडेय ने उस अत्यंत भावुक कुष्ठ रोग से पीड़ित तड़पते हुए मनुष्य को देखा, तो उनके ऋषि हृदय ने करुणा का सागर उमड़ पड़ा। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सब जान लिया, फिर भी सहज भाव से हेममाली को सांत्वना देते हुए उठाया और बोले, हे पुत्र, उठो, शांत हो जाओ। तुम्हारी यह दयनीय दशा कैसे हुई? तुमने ऐसा कौन सा घोर और भयंकर पाप किया जिसके कारण तुम्हारा यह सुंदर मानव जीवन इस कष्टकारी कोढ़ की अग्नि में जल रहा है? तुम मुझसे डरो मत, मुझे सच सच बताओ। संतों का हृदय तो परोपकार के लिए ही होता है। महर्षि के मुख
से करुणा भरे शब्द सुनकर हेममाली ने हाथ जोड़े और रोते हुए कांपती आवाज में कहा, हे महामुनि, हे कृपानिधान, मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं हूँ। मैं स्वर्ग लोक के अलकापुरी के राजा कुबेर का सेवक हेममाली नाम का यक्ष हूँ। मैं प्रतिदिन महाराज कुबेर की पूजा के लिए मानसरोवर से पुष्प लाकर दिया करता था, परंतु एक दिन दुर्भाग्यवश मैं अपनी पत्नी के सौंदर्य और मोह के जाल में ऐसा फंसा कि समय पर पुष्प पहुंचाना भूल गया। मेरी इस काम वासना और भूल के कारण भगवान शिव की पूजा का समय निकल गया। जब राजा कुबेर को यह पता चला तो उन्होंने क्रोध में आकर मुझे यह भयानक श्राप दे दिया है। इसी श्राप के कारण मैं स्वर्ग से धरती पर गिरा हूँ, अपनी पत्नी के वियोग में तड़प रहा हूँ और इस भयानक कुष्ठ रोग को भी भोग रहा हूँ। हे ऋषिवर, मैंने बहुत दुख भोग लिए, अब मुझसे यह पीड़ा सहन नहीं होती। मैं अपने कर्मों पर अत्यंत लज्जित हूँ और सच्चे हृदय से पश्चाताप कर रहा हूँ। कृपा करके मुझ दीन पर दया कीजिए, मुझे इस नरक जैसी जिंदगी से बाहर निकालने का कोई मार्ग बताएं। हेममाली की आंखों में सच्चे पश्चाताप के आंसू देखकर और उसकी आर्त पुकार सुनकर ऋषि मार्कंडेय अत्यंत प्रसन्न हुए। वे जानते थे कि जब मनुष्य अपने पाप को स्वीकार कर लेता है तो उसके पाप का आधा बल वहीं क्षमा हो जाता है। महर्षि मुस्कुराए और गंभीर वाणी में बोले, हे हेममाली, तुमने मेरे सम्मुख बिना कुछ छुपाए अपना अपराध स्वीकार किया है। तुम्हारी भलाई के लिए, तुम्हें इस कष्ट से मुक्त करने के लिए मैं तुम्हें एक अत्यंत सुगम, सरल और अचूक उपाय बताता हूँ। ध्यान से सुनो। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में योगिनी नाम की एक परम फलदायी और चमत्कारी एकादशी तिथि आती है। तुम पूर्ण श्रद्धा, विश्वास, नियम और विधि विधान के साथ इस योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे जीवन के समस्त पाप, चाहे वे कितने भी बड़े क्यों ना हो, वे भी भस्म हो जाएंगे। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, इस व्रत की महिमा से तुम पुनः अपने पुराने दिव्य और सुंदर यश रूप को प्राप्त कर सकोगे। महर्षि मार्कंडेय के मुख से यह कल्याणकारी उपाय सुनकर हेममाली के हर्ष का ठिकाना ना रहा। उसकी आंखों में आशा की नई किरण चमक उठी। उसने महर्षि के चरणों में बार बार साष्टांग प्रणाम किया और बोले, हे मुनिवर, आपने मुझे साक्षात नारायण के दर्शन करा दिए हैं। मैं आपके बताए हुए पूरे नियम से इस व्रत को अवश्य करूँगा। जब आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की वह पावन योगिनी एकादशी तिथि आई, तब हेममाली ने महर्षि मार्कंडेय के निर्देश अनुसार सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी में जल का स्नान किया। उसने स्वच्छ वस्त्र धारण किए और भगवान श्री हरि विष्णु जी की प्रतिमा के सम्मुख हाथ में जल लेकर व्रत का अटूट संकल्प लिया। उसने पूरे दिन निराहार रहकर भगवान के सुंदर नाम का जप किया। रात्रि के समय उसने सोया नहीं, बल्कि प्रभु के भजनों, कीर्तनों, कथाओं का श्रवण करते हुए जागरण किया। अगले दिन द्वादशी तिथि को सुबह उठकर पुनः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा की और ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को श्रद्धापूर्वक भोजन कराकर दान दक्षिणा दी और इसके बाद स्वयं व्रत का पारण किया। हे धर्मराज युधिष्ठिर, जैसे ही हेममाली का यह योगिनी एकादशी का व्रत पूर्ण हुआ, वैसे ही भगवान श्री हरि विष्णु की अनंत कृपा से एक महान और अलौकिक चमत्कार घटित हुआ। हेममाली के शरीर से वह भयानक दुर्गंध युक्त कुष्ठ रोग पल भर में ही ऐसे गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। उसकी त्वचा कुंदन की तरह शुद्ध सोने की जैसे चमकने लगी। उसके शरीर से दिव्य सुगंध आने लगी। वह फिर से एक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और शक्तिशाली यश रूप में परिवर्तित हो गया। राजा कुबेर के श्राप का प्रभाव जड़ से समाप्त हो गया। वह महर्षि मार्कंडेय का आशीर्वाद लेकर पुनः आकाश मार्ग से स्वर्गलोक की अलकापुरी नगरी में लौट गया, जहाँ उसकी प्रिय पत्नी विशालाक्षी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। वह अपनी पत्नी से दोबारा मिला और भगवान विष्णु की कृपा का गान करते हुए आनंदपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कथा को विराम देते हुए कहा, हे युधिष्ठिर,
यह योगिनी एकादशी की महिमा, उसकी सत्य कथा है जो मैंने तुम्हें सुनाई है। आइए अब जानते हैं कि योगिनी एकादशी की कथा श्रवण के महालाभ और कौन सी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। श्रोताओं, जब हम इस कथा को पूर्ण सुनते हैं, मन लगाकर सुनते हैं, तो पहला लाभ होता है 88,000 ब्राह्मणों के भोजन का पुण्य हमें मिलता है। दूसरा, जाने अनजाने में किए हुए पापों से मुक्ति मिलती है। तीसरा, वाणी दोष और झूठ के पाप का निवारण होता है। चौथा, मानसिक शांति और भय से मुक्ति मिलती है। पांचवा, स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं योगिनी एकादशी का जो लोग व्रत रखते हैं तो उन्हें कौन सा चमत्कारिक फल मिलता है और उन्हें क्या लाभ होता है। प्रिय भक्तों, कथा सुनने का तो पुण्य हमने ले लिया है, परंतु जो भाग्यशाली मनुष्य इस योगिनी एकादशी का पूर्ण व्रत रखते हैं उसे भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा से अलौकिक फल और मनोकामना पूर्ण होती हैं। पहला, समस्त शारीरिक और असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है। दूसरा, सुंदर रूप, तेज और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तीसरा, राहु केतु और क्रूर ग्रहों के दोषों का शमन होता है। चौथा, पारिवारिक क्लेश और वियोग से मुक्ति मिलती है। पांचवा, धन धान्य और अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। छठा, अक्षय पुण्य और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। आइए इस कथा के अंत में हम सब हाथ जोड़कर भगवान श्री हरि के चरणों में प्रार्थना करते हैं। हे लक्ष्मीपति, हे दुखों के हर्ता भगवान नारायण, जिस प्रकार आपने महर्षि मार्कंडेय के माध्यम से यक्ष हेममाली के घोर कष्टों को दूर किया, उसका भयानक कुष्ठ रोग मिटाया, उसे सुंदर काया दी और अपनी शरण में लिया, ठीक उसी प्रकार इस कथा को सुनने वाले, पढ़ने वाले और इस योगिनी एकादशी का व्रत रखने वाले सभी भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करना, सबके रोगों को हर लेना, सबके घरों में सुख समृद्धि बरसाना और अपनी भक्ति का दान देना। प्रभु बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय।